डबल इंजन की सरकार है, महिला सुरक्षा हमारी गारंटी है। हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके गृह जिले में एफआईआर के लिए पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ रहा है। इस राज्य में और इस देश में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी उन बच्चियों के साथ है। जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, महिला कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के जो मुख्य आरोपी थे कुलदीप सेंगर, उनको जमानत मिलने पर महिला कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, जिन्होंने पीसीसी कार्यालय से लेकर के शहीद स्मारक तक प्रदर्शन, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। जो मेरे पीछे महिलाओं को देख रहे होंगे, जो काफी मात्रा में मेरे पीछे महिलाएं मौजूद हैं, तो हमारे पीछे जो महिलाएं हैं हम उनसे बात करेंगे, जो उनको लीड कर रही हैं, जो प्रदर्शन को लेकर के लीड कर। मैम, किस बात को लेकर के आपका प्रदर्शन चल रहा है? आप देख सकते हैं जो उन्नाव गैंगरेप पीड़िता है उसके अपराधी को जमानत मिल गई है, वो बाहर निकल गया है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी, जैसे बिल्किस बानो के केस में हमने देखा कि जब अपराधी बाहर आए तो उनका मालाओं से स्वागत किया गया, तो निश्चित रूप से ऐसी तस्वीरें बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो इस देश में जहां ये नारी वंदन का नाम लेकर के और जो बातें कर रहे थे, और आज आप देखिए कि वहां पर महिलाओं के साथ में और गैंगरेप जैसा क्राइम करने के बाद में अपराधियों को जमानत मिल रही है, वो बाहर निकल रहे हैं और उनका सम्मान किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। तो ये किस तरीके का काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन उदयपुर में भी गैंगरेप हुआ है, उसके बारे में क्या विचार? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस बात को लेकर के जो इन्होंने कहा था कि हम डबल इंजन की सरकार है, महिला सुरक्षा हमारी गारंटी है, नहीं सहेगा राजस्थान। और आज आप देखिए बच्चियों से लेकर के, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे सड़कें हैं, और चाहे वो कोई भी क्षेत्र है, इस राज्य में और इस देश में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। तो ये इसी को लेकर के आज हमने महिला कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया है, ताकि ये जो डबल इंजन और 4 इंजनों की सरकारें हैं, इनके कान खुल सके। क्या सरकार असफल रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के? महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आप ये बताइए, कांग्रेस ने महिला सुरक्षा को लेकर के राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार ने 0 एफआईआर और पता नहीं तमाम तरीके के कितने उन्होंने योजनाएं लगाई थी, और उस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को एक फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेकर के और सरकार काम कर रही थी, प्रशासन काम कर रहा था। और आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आप देखिए कि कहीं भी जो इस तरीके की बातें होती, जब एक गैंगरेप पीड़िता के और अपराधी को जमानत मिल रही है, वो बाहर आ रहा है, तो इससे पूरी की पूरी जो महिला शक्ति है, आधी आबादी है, उसका न्याय व्यवस्था पर कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो कमजोर पड़ता है। और उसको ये लगता है कि ये न्याय की व्यवस्था भी क्या कहीं ना कहीं हमारे साथ नहीं है क्या। तो ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं देश में, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चियां, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो बच्चियां जिनके साथ में कुछ भी गलत हो रहा है, वो अकेली नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी उन बच्चियों के साथ है। हम उनके अधिकार, उनके न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। और इस तरीके के, ये तो सिर्फ आज शुरुआत है, एक प्रदर्शन मात्र है कि जो उन्नाव की जो गैंगरेप पीड़िता है उसको जमानत दी। अगर ये उसको वापस से अरेस्ट नहीं करते हैं, उस पर गंभीर धाराएं लगा करके उसको कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम अगर सरकार नहीं करती है, तो ये आंदोलन और तेज होंगे और निश्चित रूप से हम सड़कों पर निकलेंगे। और हमें, क्योंकि आप देखिए, जब आप इस देश की आधी आबादी के बारे में उसको सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते, तो आप नारी वंदन, कौन सा नारी वंदन कर रहे हैं। आप सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो ये होती है कि हमारी बच्चियों में, हमारी माताओं में, बहनों में एक सुरक्षा का भाव रहना चाहिए, ताकि वो जब घर से बाहर निकलती हैं, जब काम करती हैं, अपने वर्क प्लेस पर जाती हैं या अपने घरेलू जो भी काम करती हैं, तो जब वो सुरक्षित महसूस करेंगी तभी वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम कर सकेंगी। आपको लगता है कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है? जिस तरीके से जयपुर में अभी कुछ ही दिन पहले एक आत्महत्या कर ली थी, घरेलू प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर के महिला ने। हर जगह आप देखिए, राजस्थान में कहीं भी देख लीजिए, चाहे राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को ये सरकार बहुत अनदेखी कर रही है, उसके प्रति कहीं भी गंभीर नहीं है। और जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उन पर पुख्ता तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और इसी के चलते हर दिन इस तरीके के जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ रही है। तो जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और क्राइम बढ़ता जा रहा है राजस्थान में, मैं कुछ और महिलाओं से बात करना चाहूँगा कि क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है बीजेपी राज में? 100%। आप देखिए, जब देश के लिए खेलने वाली देश की बेटियों को, ब्रजभूषण को हटाने के लिए इतना लंबा संघर्ष करने पड़ा, तो आम महिला का क्या हाल है ये तो निश्चित रूप से हम सबके सामने है। और उन्नावा का केस 2017 का केस है, 19 में सजा हो गई, आज आप उसको वापस रिलीज कर रहे हो। वाई?
क्यों छोड़ रहे हो? जब वो सुरक्षित नहीं है तो उनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा है, उनके फादर को मार दिया गया, परिवार को बहुत प्रताड़ित किया गया। इस कंडीशन में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं सुरक्षित? तो जिस आप तरीके से देखिए, राजस्थान के हालात देख लीजिए कि हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके गृह जिले में एफआईआर के लिए पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ रहा है बहनों को। तो इससे बदतर हालात और क्या होंगे? महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है और महिलाओं का आरोप है कि एफआईआर तक कराने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ रहा है। तो क्या राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या सरकार अनदेखी कर रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के? मेरे सहयोगी विनोद के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए अपडेटेड।